आपका अपने चैनल शिव की शक्ति एंड ब्लॉग में मैंने अपने लास्ट के वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही जल्द गिव अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो वो दिन आ चुका है। अब उस गिव को पाने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना है। वीडियो को देख के लाइक और अपने दोस्तों परिवारों के संग शेयर करना है और कमेंट में एक प्यारा सा सवाल का प्यारा सा उत्तर देके ये गिफ्ट अपने घर ले जाना है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ये गिफ्ट आपको मिलेंगे। वो भी कैसे? आपको सब्सक्राइब करके कमेंट करना होगा, जिससे आपका कमेंट हाईलाइट करेगा और ये गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब बिना किए कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट नहीं करेगा और ये गिफ्ट भी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं और हाँ, कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि कथा के बीच में ही मैं आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछूंगी जिसके जवाब आपको कमेंट करके बताना है। किस श्राप के कारण श्री राम को सीता जी का वियोग सहना पड़ा? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। रामायण जीवन की वह कथा है जो हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, कैसे धर्म और वचन जीवन में अनमोल होते हैं। रामायण में बहुत सी कहानियाँ देखने को मिली जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी और समझा भी। आज से नहीं बल्कि हम बहुत सालों से यह बात सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास कैकेयी के कारण हुआ था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो कुछ समय तक भगवान राम को माता का वियोग सहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि भगवान राम और माता सीता को एक दूसरे से दूर रहने का मुख्य कारण क्या था? तो चलिए जानते हैं उनके वियोग का मुख्य कारण क्या था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को माता सीता से वियोग एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। एक बार की बात है, नारद मुनि को अपने ब्रह्मचार्य पर घमंड था। नारद मुनि को इस बात का घमंड था कि उनका ब्रह्मचार्य इतना ताकतवर है कि स्वयं कामदेव भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। अपने इस घमंड के साथ सबसे पहले वो महादेव के पास गए और अपनी बड़ाई करते हुए कहा कि मुझे तो कामदेव भी हरा नहीं सकते। महादेव उनका अहंकार समझ गए और चेताया कि ये बात मुझसे तो कह दिया, लेकिन विष्णु भगवान के सामने यह बात न कहना। नारद मुनि अहंकार में चूर थे। उन्होंने महादेव की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और विष्णु भगवान के सामने जा पहुंचे। उन्होंने फिर से अपना गुणगान शुरू कर दिया। विष्णु भगवान उन्हें अहंकार को समझ गए और उनका ये भ्रम तोड़ने के लिए एक माया रची। नारद मुनि जब विष्णु भगवान से मिलकर लौटने लगे तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में रूपवती नाम की राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। नारद मुनि की नजर जब राजकुमारी पर पड़ गई तो उसे देखकर वो चकित रह गए। उसका सुंदर मुख देखकर नारद मुनि उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस राजकुमारी से विवाह करने को मन बना लिया। स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे सुंदर चेहरा धारण कर ले। अपनी यह इच्छा लेकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे आग्रह करते हुए कहा, प्रभु मुझे हरि रूप दे दीजिए। इस पर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें हरि का रूप तो दे दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद मुनि उस वक्त इस बात से अज्ञान थे कि हरि का एक रूप वानर भी होता है। फिर नारद मुनि के कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें हरि यानी नारद मुनि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस भगवान के पास जाते हैं? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्रदेव, पवन देव। कमेंट करके बताइए। वानर का रूप दे दिया। नारद मुनि अपने मुख को देखे बिना स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात की खुशी थी कि उनका मुख देखते ही राजकुमारी रूपवती उन्हें ही वरमाला पहना देगी। जब राजकुमारी रूपवती सभा में वरमाला लेकर पहुंची तो सभी राजकुमार स्वयंवर के लिए खड़े हो गए। जब नारद मुनि के सामने रूपवती पहुंची तो उनका बंदर का रूप देखकर उन पर हंसी और सब हंसने लगे। नारद मुनि को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद भगवान विष्णु जैसे ही पधारे, रूपवती ने उन्हें ही वरमाला पहना दिया। नारद मुनि को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में बंदर का चेहरा देख नारद मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं अपनी स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ
वैसे ही धरती पर आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तब आपको एक बंदर की ही मदद लेनी पड़ेगी और उसकी मदद से ही आप अपनी पत्नी से मिल पाएंगे। जब भगवान विष्णु की माया खत्म हुई तो नारद मुनि का क्रोध समाप्त हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु से माफी मांगी। इसके बाद जब धरती पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और माता सीता से नारद मुनि के श्राप के कारण ही उन्हें अलग होना पड़ा और हनुमान जी की मदद के बाद ही भगवान राम माता सीता से दोबारा मिल पाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।